नमस्कार, दोपहर के 3:30 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर लद्दाख से सामने आ रही है। आपको बता दें, जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि चीनी सेना थोड़ा पीछे हटी है। गलवान के पास चीनी सेना की तादाद में भी कमी देखी गई है। चीनी सेना की तादाद में कमी देखी गई है और आपको ये भी बताते चले कि एक तरफ जहां लगातार चीन के साथ बातचीत जारी है, तो वहीं इन सब के बीच गलवान के पास जो चीनी सेना की बहुत बड़ी तादाद थी, उसमें फिलहाल इस वक्त कमी देखने को मिल रही है। भारत और चीन के बीच हालांकि बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं बातचीत के जरिए विवाद को खत्म करने की कोशिश में है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटने की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पर झड़प हुई थी, वहां से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना। आपको ये भी बताते चले कि लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी और पैंगोंग लेक से जो ताजा तस्वीरें सैटेलाइट से सामने आई थी, उसमें यह भी पता चला था कि चीन नई साजिश वहां पर रच रहा है और लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी जो गलवान से सामने आ रही है, झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। चीन के सैनिकों की संख्या में भी वहां पर कमी देखने को मिल रही है। गलवान के पास से ये बड़ी खबर, एक तरफ सैनिकों की संख्या में कमी, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की सेना पीछे हटी है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, क्या जानकारी मिल रही है? झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना। जी चित्रा, ये गलवान को ही लेकर सबसे पहले डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की बातें चल रही थी और अभी जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, उसके अनुसार चीनी सेना पीछे हटी है। लगभग 1 किलोमीटर का दायरा बताया जा रहा है जितना पीछे वो हटी है। और ये कम से कम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे इलाके में ये एक बहुत बड़ा विड्रॉल आप कह सकते हैं चित्रा। लगातार जो भारत चीन से मांग कर रहा था वो ये कि चीन हमें अपनी एक टाइमलाइन दे, कितने दिनों में कितना पीछे किस इलाके से वो जाएंगे। ये चीजें जो शेयर की गई, उसके बाद चीन ने पहला विड्रॉल अपना शुरू किया है जो गलवान घाटी से है। ये बहुत बड़ी खबर चित्रा इस हिसाब से कि इस पूरे सेक्टर में, क्योंकि आर्मी चीफ यहाँ से होकर जा चुके थे और बातचीत लगातार चल रही थी, न सिर्फ फ्रेंड या बल्कि इंटीग्रेटेड थी, क्योंकि विदेश मंत्री की बात हुई, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत चल रही थी। तो बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा सकता है। और मैं तो कहूँगी कि दोनों देशों के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह का टकराव है उसमें दोनों अगर बातचीत कर रहे हैं तो इसी वजह से, ताकि ये एस्केलेट न हो। दोनों शक्तियां हैं बहुत बड़ी एशिया की, और इस समय अगर कोई भी टकराव हुआ तो ऐसा नहीं है कि किसी एक देश को अधिक नुकसान की आशंका। श्वेता, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बताता है कि चीन एक तरफ पीछे हटता है और वहीं दूसरी तरफ दूसरी जगह से वो आगे आ जाता है। 15 जून की रात जहां पर झड़प हुई थी दोनों ही सेनाओं के बीच, जहां पर हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, क्या उस जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना? श्वेता जी चित्रा, खबर वही की है। गलवान जो फ्लैश पॉइंट था, जहां पर फ्लैश पॉइंट यानी कि जहां पर टकराव हुआ था दोनों देशों की सेनाओं के बीच, वहां पर विथड्रॉल की खबर आ रही है। वहां पर रिडक्शन दिख रहा है। जो चीनी सैनिक है उनकी संख्या में, उनकी गाड़ियों की संख्या में कमी नजर आ रही है। पीछे की तरफ लगभग 1 किलोमीटर का मूवमेंट बताया जा रहा है। ये सही है कि बाकी इलाकों में उनका बिल्डअप भी साथ साथ में जारी हो जाता है। आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे पेंगोंग का इलाका है, आगे तो नहीं बढ़ रहा है वहां पर, लेकिन जहां पर मौजूद है वहीं पर उनके सैनिकों की संख्या में इजाफा हो जाता है। लेकिन गलवान में पीछे हटना एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर भी, लेकिन भारतीय सेना बिल्कुल भी इस समय उन पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। पिछली बातचीत के बाद जो भरोसा किया था वो 9 दिनों के अंदर गलवान की घटना हो गई थी। इसीलिए इस बार एक तो अव्वल तो चीन से टाइमलाइन मांगा गया कि कितने कितने दिनों में कहां से आप पीछे हट रहे हैं, और दूसरा बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से उनकी इस मूवमेंट को देखा जा रहा है कि ऐसा न हो कि एक दिन वो 1 किलोमीटर पीछे जा रहे हों और उसके बाद धीरे धीरे कहीं और से वो या तो बढ़ा रहे हों या कोई दूसरी टुकड़ी उनकी तैनात कर दी जाए। इसीलिए शुरुआती इस डीएस्केलेशन को भी थोड़ी सी एक तरह से शक्ति दृष्टि से देखा जा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। गलवान के पास चीन के सैनिकों की संख्या में कमी और 1 किलोमीटर पीछे जा रही है चीन की सेना। ये बड़ी जानकारी। लेकिन श्वेता, इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद चीन ने एलएसी पर पैंगोंग लेक में
तनाव का दूसरा मोर्चा खोल दिया था। श्वेता, इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी। गौरव सावंत भी इस वक्त हमारे साथ लद्दाख से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, आपके पास क्या जानकारी है? 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना, और क्या बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई? जी हाँ, इस समय प्रारंभिक जांच में यही पता चला है कि जब दोनों कमांडर्स की बात हुई थी 22 जून को, तब यह निर्णय हुआ था कि चीन की सेना, क्योंकि पहले वो हमारे इलाके में घुसी थी या हमारे इलाके में घुसने का उसने प्रयास किया था गलवान में, तो वो 1 किलोमीटर पीछे हटेगी और उसके बाद भारत की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटेगी और इसको वेरीफाई किया जाएगा। यानी भारत की सेना ये देखेगी कि चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटी है। तो सेना में सूत्रों के मुताबिक अभी ये जानकारी आई है कि चीन की सेना की गाड़ियां और कुछ सिपाही, ऐसा नहीं है कि पूरी चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हट गई है, लेकिन जो ज्यादा सिपाही और ज्यादा गाड़ियां गलवान घाटी के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे या घुस आए थे, वो एडिशनल फोर्सेस अब 1 किलोमीटर पीछे चली गई हैं। ये एक प्रारंभिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है चीन की तरफ से। अब चीन इसको वेरीफाई करेगा कि 1 किलोमीटर जो हमारे ज्यादा सिपाही उस क्षेत्र में थे वो पीछे हटे, और एक बार अगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो उसके बाद बाकी चीन की सेना गलवान घाटी में से पीछे हटेगी, ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर एरिया तक, कोशिश यही होगी कि 2 किलोमीटर एरिया तक ना चीन की सेना हो ना भारत की सेना हो, और जो पेट्रोलिंग करे तो दोनों केवल पेट्रोलिंग के लिए जाए और लौटाए, वहां पर डेरा ना डाले। ऐसा निर्णय हुआ था, लेकिन अभी यह पहला कदम उठाया गया है। यह देखना यह है कि कहीं चीन एक बार फिर भारत की पीठ में खंजर तो नहीं भोंक देता, जैसा उसने कई बार पहले किया है। इसीलिए भारत वेरीफाई देन ट्रस्ट वाले प्रिंसिपल पर आगे बढ़ रहा है। अगर यह गलवान में सफल होता है तो इसके बाद इसे पेट्रोल पॉइंट 15, 17A और फिर पेंगोंगसो या बाकी इलाकों में भी इसी प्रिंसिपल को ट्राई किया जाएगा। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी गौरव सावंत आप दे रहे हैं कि पहले वेरीफाई किया जाएगा कि चीन जो कह रहा है 1 किलोमीटर क्या उसकी सेना पीछे चली गई है, उसके बाद ही बातचीत के आधार पर देखिए ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि दरअसल चीन की सेना पहले पीछे हटे, उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी सेना को पीछे हटाएगा। वरना जिस मिरर डिप्लॉयमेंट की बात लगातार कही जाती रही है, यानी कि जितनी चीनी सेना की मौजूदगी होगी उतनी ही भारतीय सेना की भी मौजूदगी होगी उस जगह पर। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अब किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं इस पूरे मामले पर? 1 किलोमीटर चीन की सेना पीछे हटी है, तो हिंदुस्तान की ओर से भी क्या इस तरह के कदम आगे आने वाले वक्त में लिए जा सकते हैं मंजीत? देखिए चित्रा, फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सेना प्रमुख क्योंकि जमीनी हालात का जायजा लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, इस वक्त वो सेना मुख्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर वो जानकारी बाकी अधिकारियों के साथ, सरकार के लोगों के साथ साझा करेंगे और उसके बाद इस चीज को आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो 2 दिन के दौरे पर था सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और इस वक्त तो सेना मुख्यालय मौजूद है। NSAG डोभाल के अलावा CDS जनरल बिपिन रावत और तमाम दूसरे जो सरकार के अधिकारी हैं उनसे उनकी चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो अगर हम पूरे लद्दाख की बात करें तो चीन ने पिछले 15 तारीख की घटना के बाद, जब ये माना जा रहा था, और उसके बाद सोमवार को जब मोल्डो में बातचीत हुई, उसके बाद ये लग रहा था कि चीन बातचीत की बात कर रहा है। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक, सेना के सूत्रों की जानकारी के मुताबिक, लद्दाख के अलग अलग इलाकों में, चाहे हम दौलत बेग ओल्डी की बात करें, पेंगोंगसो लेक की बात करें या फिर गलवान नाला जहां पर सबसे ज्यादा तनाव है, वहां पर चीनी सेना ने अपनी तैनाती को मजबूत किया है। बिल्कुल, वहां पर पैंगोंग में अपनी सेना को मजबूत करने का काम चीन ने किया है। और इसी सवाल के साथ गौरव मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ तो आप झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटते हो, वहीं दूसरी तरफ पैंगोंग लेक के पास आकर आप अपना जमावड़ा, तो ये चीन का दोहरा चरित्र है। इसके मद्देनजर सेना को बहुत फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ाना होगा, जिस तरह से हमारी सेना वहां पर मिरर डिप्लॉयमेंट भी भारी तादाद में वहां पर की गई है। गौरव, चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत को हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। यही हो भी रहा है। पेंगोंगसो में चीन की सेना फिंगर 8 से फिंगर 4 पर आ गई। उसको उसने वहां पर, जिसको टीथ टू टेल कहते हैं, तो उसने अपने दांत तो वहां गड़ा लिए, लेकिन अब अपनी वो पीछे पूंछ को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो दांत उसने गड़ाए हैं वो वहां गड़ा रख सके। इसीलिए अब उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है, रसद सामग्री है, वो सब अब और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस को वो वहां स्टैब्लिश करके और आगे आने का प्रयास
प्रयास कर सकता है। लेकिन ये जो 1 किलोमीटर पीछे हटने की बात है, ये केवल गलवान में, केवल गलवान का जो फ्लैश पॉइंट था केवल वहां पर, और सभी सिपाही नहीं, जो एडिशनल सिपाही, जो अतिरिक्त सिपाही वहां पर आ गए थे जब भारत और चीन की सेना आपस में भिड़ गई थी, तो उसके बाद चीन की तरफ से भी वहां काफी सिपाही आ गए थे, भारत की तरफ से भी वहां काफी सिपाही आ गए थे। जो अतिरिक्त सिपाही वापस आए हैं, जो अतिरिक्त गाड़ियां वापस आई हैं, उनकी वजह से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अभी अतिरिक्त गाड़ियां वापस गई हैं, अतिरिक्त सिपाही वापस गए हैं, और वो भी केवल 1 किलोमीटर। अब इसको वेरीफाई किया जाएगा, चाहे उसे मानव रहित टोही विमानों के जरिए, अपने सिपाहियों के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, और फिर दोनों कमांडर्स आपस में फिर बात करेंगे, और उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और इस समय भारत की बिल्कुल यही स्थिति है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने, और लगातार जो सैटेलाइट तस्वीरें आज तक के पास आई हैं वो हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए, इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि चीन की सेना की भारी तादाद में वहां पर किस तरह की मौजूदगी है, और लगातार अपनी उपस्थिति को और ज्यादा वो मजबूत कर रहा था। लेकिन फिलहाल बातचीत के जरिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कम से कम उसका असर देखने को मिला है चीन पर। यही कारण है कि चीन 1 किलोमीटर गलवान वैली, ये वो जगह जहां पर 15 जून की रात झड़प हुई थी, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई थी, वहां से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना। अब वो और ज्यादा पीछे हट जाए, इसकी कोशिश है, और इसको बाकायदा वेरीफाई किया जाएगा, और ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार भी रहेगा, जैसा कि गौरव बता रहे हैं। लेकिन मंजीत, आपका रुख करते हुए, सेना प्रमुख राजधानी दिल्ली में है, उनको और ज्यादा उनकी ओर से जानकारी सरकार को दी जाएगी। कोई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं क्या सेना प्रमुख के हवाले से, सेना सूत्रों से? देखिए चित्रा, फिलहाल सेना प्रमुख का जो दौरा रहा है उससे एक बात साफ है कि उन्होंने भारतीय सेना की जो मौजूदगी है और जो तैनाती है उसको वहां पर को एक संदेश देने की कोशिश की है। जिस तरह से सेना प्रमुख फॉरवर्ड पोस्ट पर गए हैं, वहां पर उन जवानों मंजीत की साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुलाकात की, जो जवान कमांडर मंजीत, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपका रुख फौरन करूंगी। लेकिन गौरव, एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं, जो गलवान घाटी है वहां पर 15 जून की रात में जो चीनी सैनिकों के साथ हमारी सेना की झड़प हुई थी, वहां से चीन की सेना कितनी तादाद में पीछे गई है? 1 किलोमीटर पीछे बताया जा रहा है कि वो एरिया, और आपने कहा कि बातचीत के जरिए जो एक सहमति बनाने की कोशिश थी वो 2 किलोमीटर की थी, कि 2 किलोमीटर चीन की सेना पीछे हटे, और जब इस बात को कंफर्म कर लिया जाएगा तो 2 किलोमीटर हिंदुस्तान की सेना उस जगह से पीछे हट जाएगी। गौरव। जी हाँ चित्रा, देखिए जब वो खूनी झड़प हुई थी 15 जून की रात, उसके बाद चीन की सेना भी खासी हिल गई थी, क्योंकि उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि जो अब तक का सीमा विवाद था वो इतना खूनी रूप भी ले सकता है। उसके बाद दोनों कमांडर्स की मोल्डो चुशूल में बातचीत हुई, हमारी तरफ से जनरल हरिंदर सिंह और चीन की तरफ से जनरल लिu लिन, और उसके बाद ये निर्णय हुआ था कि सबसे पहले प्रयास यही किया जाएगा कि दोनों सेनाएं जो बिल्कुल आमने सामने हैं गलवान घाटी में, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। और एक बार अगर गलवान घाटी में वो सफल होता है परीक्षण, तो अगर वो एक्सपेरिमेंट, तो उसको फिर और इलाकों में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले गलवान घाटी में जो चीन की तरफ से ज्यादा सिपाही और गाड़ियां आ गए थे, कहा यह भी जा रहा था कुछ समय पहले कि वो उन्होंने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर ली है। हालांकि चीन का ये मीटिंग में कहना था कि वो तो अपनी वास्तविक नियंत्रण रेखा से 800 मीटर पीछे है। तो दोनों, लेकिन भारत का कहना है कि गलवान घाटी में बिल्कुल कोई विवाद नहीं है वास्तविक नियंत्रण रेखा को। तो भारत ने बहुत कठोर शब्दों में कहा था कि चीन को पीछे हटने की आवश्यकता है, और सेना में सूत्रों के मुताबिक अभी जो अतिरिक्त सिपाही वहां पर आ गए थे, जो अतिरिक्त गाड़ियां वहां पर आई थी, वो 1 किलोमीटर पीछे हटी हैं। अब इसको वेरीफाई किया जाएगा यूएवी से, सैटेलाइट से, जो ग्राउंड ट्रूप्स है, वो जब वो इसको साइन ऑफ करेंगे कि हाँ चीन 1 किलोमीटर पीछे हटा है, तब जो हमारे एडिशनल फोर्सेस हैं वो 1 किलोमीटर पीछे हटेंगे, और फिर अगली दौर की बातचीत के बाद बाकी सेना वहां से गलवान घाटी से हटेगी। अगर ये निर्णय सफल होता है और ये परीक्षण सफल होता है, तो इसके बाद अगला कदम होगा पेट्रोल पॉइंट 15, 17A, फिर
सबसे जो कठिन परिस्थिति है वो इस समय पेंगोंग त्सो में है, जहां पर चीन की सेना फिंगर 4 तक आ गई है और वहां अपने आप को मजबूत करे जा रही है। तो वहां से उनको हटाया कैसे जाएगा, ये एक अब आगे की समस्या होगी भारतीय सेना के लिए। गौरव, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीके सहगल साहब, लगातार हम गलवान लेक के आसपास की जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आज तक बता रहा है वो ये है कि गलवान घाटी की झड़प वाली जगह से चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। उसके सैनिकों में भी कमी देखने को मिली है, गाड़ियां भी काफी ज्यादा दूर जा चुकी हैं। इसको किस तरह से देखा जाए? अगर ये वास्तव में सच है तो बहुत अच्छी खबर है। चीन साफ तौर पे समझ गया कि हिंदुस्तान को चेतावनी नहीं दे सकता। हिंदुस्तान का क्या एहसास है वो समझ गया है। गलवान घाटी में जो 15 जून को हुआ वो समझता है हिंदुस्तान की ताकत क्या है, हिंदुस्तान की कितना मजबूत है, और उनसे पंगा लेना शायद सही नहीं होगा। आपको लग रहा है कि आपस में जो बातचीत हुई है उसके जरिए ये रास्ता निकला है? ये बहुत जो बातचीत हुई है डिप्लोमेटिक लेवल एज वेल एज द मिलिट्री लेवल, दोनों को मिला के, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी आज डिप्लोमेटिक बात हुई है और कल भी हुई थी। सो दोनों को मिला के, क्योंकि चीन चाहता है हमसे कुछ कंसेशन, वो कंसेशन हिंदुस्तान क्या देगा हमको मैं तो नहीं जानता, लेकिन वो कंसेशन पॉलिटिकल कंसेशन मांगता है जिसका कोई जमीन से लेना देना नहीं है। क्या ये सरकार वो कंसेशन इसको देगी वो तो समय बताएगा, लेकिन मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि मोदी सरकार जो है चीन को रुलाएगी, कंसेशन आसानी से नहीं देगी। लेकिन हमको इस भरोसे के पीछे पीके सहगल साहब वजह क्या है? आप कह रहे हैं कि चीन सेना को मोदी सरकार रुलाएगी, इस भरोसे के पीछे वजह क्या है? कौन कौन से कदम आप ऐसे देख रहे हैं जिसके जरिए हिंदुस्तान ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया है? देखो, मजबूर तो उसका इसलिए हुआ है क्योंकि 15 जून की चीन को हमेशा लगता था कि हिंदुस्तान को दबा सकता है, डरा सकता है, झुका सकता है, साइकोलॉजिकली प्रेशराइज कर सकता है, और अनेकों चीजें अपने वॉर मैनूवर दिखाता था, अपने बड़े वेपन दिखाता था। लेकिन उसको साफ तौर पर नजर आया कि हिंदुस्तान ने भी उतना ही बड़ा जमावड़ा कर दिया है, और हिंदुस्तान वास्तव में हर प्रकार से, जहाँ तक वॉरफेयर का ताल्लुक है, उससे ज्यादा माहिर है। बिल्कुल। और ये उसने खुद पहचान लिया है, उसका एहसास तो हुआ है। हमारे फौज की छवि जो है, मोरल मोटिवेशन स्काई हाई हो गया है। चीन की इमेज इंटरनेशनली गिर गई है। अभी साउथ चाइना सी में छोटे छोटे नेशन भी चीन को आंख दिखा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है कि चीन जो है हमारी किसी भी सेंसिटिविटी की परवाह नहीं करता, हमारे सारे नेबर्स को आर्म कर रहा है, उनको हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का रहा है। अभी समय आ गया कि हम भी उसको उसी तरह ट्रीट करें, हम भी उसकी तमाम सेंसिटिविटी को नजरअंदाज करें। सबसे पहले पीके सहगल साहब, एक और महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि चीन के इस अप्रोच के बाद हिंदुस्तान का जो अग्रेसिव रुख रहा है, एक वो, नंबर 2 हमने देखा 2 दिनों के दौरे पर हमारे सेना प्रमुख पहुंचे, फॉरवर्ड ब्लॉक तक वो गए, वहां पर हमारे घायल सैनिकों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की, और ये कहा कि अभी तो आगे बड़ी लड़ाई के लिए खुद को तैयार रखना है, उनको मोटिवेट भी किया। तीसरी बात ये कि एक तरफ हम बातचीत के जरिए भी मामले को सुलझाने की कोशिश में हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए रक्षा मंत्री रूस के दौरे पर हैं, वहां से हम तमाम महत्वपूर्ण कल पुर्जे हासिल करने की कोशिश में हैं। इसके अलावा बाकी तमाम दूसरे देशों के साथ भी हमारी बातचीत जारी है। तो ये तमाम बातें वो थी जिस पर चौतरफा घेरने की हिंदुस्तान की कोशिश, और वही सफल होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। पीके सहगल साहब, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। आप इंडिविजुअल एक चीज को नहीं देख सकते, इट्स अ सम टोटल ऑफ द एंटायर पिक्चर। हिंदुस्तान ने 4-5 कदम उठाए हैं, जिससे एक तो हमने जमावड़ा उतना ही बड़ा कर दिया है। अभी जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए थे, हमने T-90 टैंक भी जो है सबसे काबिल और सबसे इम्पोर्टेंट टैंक, उसके मुकाबले का चीन का कुछ नहीं है, वो भी वहाँ तैनात कर दिया है, और भी फोर्सेस को बिल्डअप कर दिया, और आर्टिलरी यूनिट्स भेज दिए हैं, 40 कंपनीज ITBP भेज दिए हैं। दूसरा, हमारी सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं होगा हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, नेशनल प्राइड का, सॉवरेनिटी का और इंटेग्रिटी का। तीसरा, हमारी फौज ने कह दिया है कि 1 इंच भी जमीन हम नहीं देंगे, और चीन को हर हालत में अपने एग्रेशन को विकेट करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें पीके सहगल साहब आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ GD बख्शी जी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। GD बख्शी जी, आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि चीन की सेना गलवान घाटी, जहां पर 15 जून की रात झड़प हुई थी, वहां से 1 किलोमीटर पीछे हट गई है, और साथ ही सैनिकों की तादाद में भी भारी कमी देखी जा रही है। किस तरह से समझे इसे? देखिए, चीन को एक ही भाषा समझ आती है, और वो है ताकत की भाषा। 15-16 की रात को एक वाटरशेड मूवमेंट रहा है भारत और चीन के इतिहास में। पहली बार हमारी फौजों ने आक्रामक कार्रवाई की है। हालांकि उनको फायर खोलने की इजाजत नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो अपने खाली हाथों से, जो पत्थरों से,
जो चीन के वो जो बैग शैड जिन पे तार बांध रखी थी, चीन के ऐसी पिटाई करी है, ऐसा मारा है कि हालांकि हमारे एक कर्नल और 20 जवान शहीद हुए, चीन के कोई 46 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है, 46 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। चीन ने पेट्रोल पॉइंट 14 पे जो 2 तंबू गाड़ रखे थे हमारे इलाके में, उनको हमारे जवानों ने जला दिया। जो वॉच टावर बनाया था उसको तोड़ दिया। वो अंदर घुस के और उन्होंने जो वहां पे डैम बना रखा था गलवान रिवर पे, जो हमारी तरफ पानी आने से रोक रहा था, वो ठंडे बर्फीले पानी में घुस के उसको तोड़ दिया। कई लड़के तो बेचारे हमारे हाइपोथर्मिया से मरे हैं, वो ठंडे पानी से मरे हैं इतनी ठंडी इलाके में, जिसमें वो बेहिचक कूद गए क्योंकि दुश्मन पानी रोकने की कोशिश कर रहा था। पानी क्यों रोकने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि उसके टैंकों, उसके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को हमारे इलाके में आने का रास्ता मिले। ये देखकर हमारे जवानों ने जाके वो डैम का ईंट से ईंट बजा दी, तोड़ दिया जी। और हालांकि हमको कुर्बानी देनी पड़ी एक कर्नल की और 20 जवानों की, लेकिन हमने दुश्मन को खदेड़ दिया है। बिल्कुल। अब वो लगातार पीछे हटता जा रहा है। कांग्रेस कह रही थी कि वो 3-4 किलोमीटर हमारे इलाके में आ गया है, अब वो LAC से भी 1-1.5-2 किलोमीटर पीछे जा रहा है। तो इसके चलते कोई 5 किलोमीटर पीछे गया है चीन। जी। 5 किलोमीटर पीछे खदेड़ना चीन को अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिल्कुल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत शुक्रिया GD बख्शी साहब आज तक से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यकीनन एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा भी हम नहीं कर सकते। 1962 में भी उसकी इसी तरह की हरकतें थी, बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक जब हमारी तैयारी थोड़ी धीमी पड़ गई थी, अचानक से ही चीन ने हमला कर दिया और उस वक्त हिंदुस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार 1962-2020 में बहुत बड़ा फर्क है और चीन को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आज की इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है, कहीं जाइएगा मत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।